तो ये जो लेक्चर होगा ये होगा कौन सी संख्या रूट के बाहर निकल पाएगी या कौन सी संख्या रूट के बाहर नहीं निकल पाएगी, इसके बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से हमें परिमेय और अपरिमेय को पहचानने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं ये लेक्चर को, तो कौन सी संख्या रूट के बाहर निकलेगी और कौन सी नहीं निकलेगी। जैसे देखें, एक का जो स्क्वायर करते हैं, एक का जो वर्ग करते हैं, एक का स्क्वायर का मतलब होगा 1 गुना 1। जब इसको गुना करेंगे तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 गुना 2, तो 2 दूना 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 गुना 3, 3 तिहाई 9। 4 का स्क्वायर जो होगा 4 गुना 4, 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर जो होगा 5 गुना 5, 5 25। 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, 6 छाएगा 36। 7 का स्क्वायर 7 गुना 7, 7 सते 49। 8 का स्क्वायर 8 गुना 8, 8 8 64। 9 का स्क्वायर 9 गुना 9, 9 9 81। 10 का स्क्वायर 10 गुना 10, 10 दाई का 100। तो यहाँ पर इस तरीका से गुना करना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूना 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 तिहाई 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 छाएगा 36। 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 दाई का 100। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से हमें क्या चीज फायदा मिलेगा देखने वाले हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 को 2 से गुना करे 4, 3 का 9 और इस तरीका से हमें 20 तक याद करना है। बताए 11 का स्क्वायर कितना होगा 11 गुना 11, 121। 12 का स्क्वायर 12 गुना 12, 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा 13 गुना 13, 169। 14 का स्क्वायर कितना होगा 14 गुना 14, 196। 15 का स्क्वायर कितना होगा 15 गुना 15, 225। 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 गुना 16, 256। 17 का स्क्वायर कितना होगा 17 गुना 17, 289। 18 का स्क्वायर 18 गुना 18, 324। 19 का स्क्वायर कितना होगा 19 गुने 19, 361। 20 का स्क्वायर कितना होगा 20 गुना 20 बराबर 400। हो गया। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से क्या फायदा, एक तो हमें इसका वर्ग याद कर लेना है। ये वर्ग रहा, क्या रहा वर्ग। अब वर्ग को याद जब कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट है ना, इससे वही संख्या रूट से बाहर निकल पाएगा। तो ये हो गया वर्ग, तो इसको क्या कर लेना है लिख लेना है कि वर्ग ये हुआ। अब देखेंगे वर्गमूल को, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद फिर देखें अगला जो है, अगला वर्गमूल को कंप्लीट करते हैं। ये जो रहा ये है वर्गमूल। अब करना है घनमूल, और जो घनमूल में निकल जाता है पूरी तरीका से उसी को देखना। देखिए जैसे अगर ये वर्गमूल, इसे लिख लेना है, ठीक है ना, इसे लिख के याद रखना है। और यहाँ पे होगा वर्ग का उल्टा होगा वर्गमूल। देखिए अगर रूट 1 को रखते हैं तो रूट अंदर 1 गुना 1 होगा। रूट को अंदर लिख सकते हैं 1 गुना 1 और बाहर आ कितना बन जाएगा 1। अगर रूट 4 को रख रहे हैं तो 2 गुना 2, 2 दूना 4 होता है, अब बाहर आ कितना बन जाएगा 2। रूट 9 को रख रहे हैं तो कितना होगा 3 गुना 3, बाहर आ कितना बन जाएगा 3। रूट 16 को रख रहे हैं तो रूट अंदर 4 गुना 4, बाहर आके 4 बन रहा है। रूट 25 को तो 5 बन रहा है। रूट 36 को तो 6 बन रहा है। रूट 49 को तो 7 बन रहा है। इसका मतलब कि रूट के अंदर कोई संख्या होता है तो 2 जब अंदर में गुना हो तो बाहर आके 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें जब 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 बाहर आएगा, है ना। 64 को 8 गुना 8, है ना। 91 को 9 गुना 9, तो बताएं यहाँ पर कितना हो गया। 100 को 10 गुना 10, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 21 को, ठीक है, 121 को 11, 144 का कितना होगा 12। अब बताए 169 का
13, 196 का 14, 225 का 15, 256 का 16, 289 का 17, 324 का 18 और 361 का 19 और 400 का कितना होगा 20। तो यही बाहर निकल पाएगा। अब देखें, अगर हमसे पूछा जाए कि बताएं कि जब रूट 1 बाहर निकलकर 1 बन गया, ठीक है, रूट 1 बाहर निकलकर 1 बन गया और रूट 4 बाहर निकलकर 2 बन गया, तो बताएं तो इसके बीच में रूट 2 और रूट 3 ये बाहर नहीं निकल पाएगा। रूट 1 बाहर निकलकर जब 1 बन गया और रूट 4 बाहर निकलकर जब 2 बन गया, तो रूट 2 और रूट 3 बाहर नहीं निकल पाएगा सीधा पूर्णांक में, इसीलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखें। अब बताएं, रूट 9 बाहर आके 3 बन गया, तो रूट 5 नहीं निकलेगा, रूट 6 नहीं निकलेगा, रूट 7 नहीं निकलेगा, रूट 8 बाहर नहीं निकलेगा, तो इसे पूर्णांक हम नहीं बोल सकते। तो ये सब अपरिमेय संख्या, जो नहीं निकला अपरिमेय। बताएं फिर अगला कौन है? अगला है रूट 16। रूट 16 निकलेगा 4 में, इसके बीच में जितना रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, ये सारा कौन होगा? सब अपरिमेय संख्या है। तो बताएं कौन रूट से निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, उसे याद रखें। जैसे माना कि रूट 225 रूट से बाहर निकला 15 बन गया, और अगला होगा 256, तो ये 16 निकला, तो 26, 27, रूट 28, रूट 29, रूट 30, 31, 32, 33 ये सब कुछ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ये सारा कौन सी संख्या जो रूट से नहीं निकल पाया उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जांच करें कि रूट से निकलेगा या नहीं निकलेगा। परिमेय को और अपरिमेय को अच्छी तरीका से जांच करें, परिमेय और अपरिमेय को। बताएं जैसे एक नंबर में रूट 3 बटा रूट 7, बताएं परिमेय है या अपरिमेय है? तो रूट 1 निकल जाएगा, रूट 2 नहीं, रूट 3 नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 निकलेगा, सीधे 4 निकलेगा, रूट 3 नहीं निकला, तो अपरिमेय संख्या हो गया ये। ठीक है, दूसरा बताएं रूट 16 बटा रूट 25, 16 बाहर आके 4 बन गया, 25 बाहर आके 5 बन गया, तो कितना हो गया? परिमेय हो गया, क्योंकि रूट के अंदर नहीं है, तो ये पूर्णांक हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला भी पूर्णांक, तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो जो रूट से बाहर निकल गया वो परिमेय बन गया, जो रूट के बाहर नहीं निकल पाया वो अपरिमेय रह गया। तो यहाँ पर इसे जरूर याद रखें। तो परिमेय और अपरिमेय को हम लोग पहचान लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन जितना पूछा हुआ है उसे सॉल्व करेंगे, तब जाके परिमेय और अपरिमेय का पूरा नॉलेज हो पाएगा। क्योंकि ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करने से नॉलेज होगा, तो हमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसे प्रैक्टिस करना है, जिसके वजह से नॉलेज हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।